आप लोग बाकी की बची हुई पेमेंट करवाइए, फिर मैं फ्लैट के कागज़ बनवाने के लिए तैयारी करता हूँ। देखिए सर, डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरी वाइफ के नाम पे कराने हैं, वो इस फ्लैट में सेपरेट रहेंगे। सिर्फ इनके नाम पे? एक मिनट, आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ ही हो ना? हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम दोनों सेपरेट रहेंगे। मैडम, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन क्यों? अरे आपको क्या करना, आपको आपकी पेमेंट मिल रही है ना, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए। देखिए मैडम, आप जहाँ फ्लैट लेने जा रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ फैमिली ही रहती है, तो वहाँ बैचलर्स अलाउड नहीं है। पर आप लोग तो बैचलर भी नहीं हो, हस्बैंड वाइफ। आप लोग, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आखिर में आप लोग हो क्या। देखिए सर, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए सर, हमने आपको एडवांस दे दिया है और हमें यही फ्लैट पसंद है, हमें यही फ्लैट चाहिए। और अब ना हम कहीं नहीं जाने वाले। जिस सोसाइटी में हम पहले रहते थे ना, हम वहाँ पे साथ रहने का नाटक बहुत कर चुके हैं और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अकेले रहूंगी अपनी प्राइवेसी के साथ। शायद आपने मेरी बात अच्छी तरह सुनी नहीं थी मैडम। आप लोग सच में मियाँ बीवी ही है ना? हाँ। और आप दोनों को अलग अलग भी रहना है? हाँ। वो भी बिना डाइवोर्स के? हाँ भाई हाँ। अरे आखिर रीजन क्या है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए, फिर मैं फ्लैट आपके नाम कर दूंगा। देखिए सर, हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, हम थक चुके हैं एक साथ रहने का। अरे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और मेरी तो पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। भाई साहब, हर जगह टोकती है ये। कौन से दोस्त के साथ जा रहे हो, मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे? हाँ तो तुम कौन सा कम हो? अरे अगर मैं अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर घूमने चली जाऊं तो इन्हें दिक्कत होती है, और अगर अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे चली जाऊं तो दिक्कत होती है, और मैं इनसे बोलती हूँ कि बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके मंगा दो तो भी दिक्कत होती है। बोलते हैं घर पे खाना बना लो। अरे भाई, कौन सा आदमी अपनी वाइफ से ऐसे बोलता है? आप बोलते हो? अरे यार चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी आवाज चुभ रही है मेरे को, मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखा, आपके सामने भी इन्होंने मुझे चुप कर दिया। ऐसे ही मुझे कहीं नहीं बोलने दिया जाता। अरे हटो यार यहाँ से। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? अरे यार, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। और सर, आप भी प्लीज चुप हो जाइए। आप लोग शांत रहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट आपके नाम करवा दूंगा मैडम, लेकिन प्लीज शांत हो जाइए आप। और सर प्लीज आप भी चुप हो जाइए। बहस होगी तो बात और बढ़ेगी, और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं आप दोनों लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें ये छोटी मोटी नोक झोंक, नाराजगी, हंसी खुशी चलती रहती है। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि शादी के बाद शुरुआती के कुछ दिनों में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाती, थोड़ा टाइम लगता है। और ये जो आप लोगों की अभी नोकझोंक हो रही है ना, कुछ टाइम बाद यही नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। आप दोनों लोगों को मेरी ये बातें अभी बहुत ख़राब लग रही होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जब आज से 4-5 साल बाद, अभी तो आप लोगों की नई शादी है ना, जब 4-5 साल बीत जाएंगे और आप लोग वहाँ से पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो आप लोगों को आपकी बातों पे हंसी आएगी। देखिए मैडम, हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होती है। इन रिश्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ पे किसी और तीसरी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती। बाकी मैडम, इन सब के बाद भी अगर आप लोगों को सेपरेट रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैडम के नाम पे प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। देखो तनु, मुझे लगता है कि भैया ठीक कह रहे हैं। हमें जिन बातों पे नहीं लड़ना चाहिए ना, हम उन बातों पे लड़ रहे हैं। कभी कभी जाने अनजाने में ना, कोई अनजान भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाता है। जो कुछ भी भैया ने बोला ना, बिल्कुल सही बोला है। मुझे लगता है कि हमें हमारे रिश्तों को ना एक मौका देना चाहिए। देखो, हमें ना जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अभी हम जल्दबाजी में अलग रहने का डिसीज़न ले रहे हैं, और हो सकता है कि हम फ्यूचर में अलग भी हो जाएं। और मुझे लगता है कि ऐसा होने से पहले
हम लोग अभी संभल जाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें एक बार दोबारा कोशिश करनी चाहिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। ये लीजिए मैडम, आपके डॉक्यूमेंट्स, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए अपने। देखिए सर, अब हमें ये फ्लैट नहीं चाहिए। हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब हम साथ रहेंगे। पहली बार मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइफ में प्रॉपर्टी ना बिकने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग हमेशा ऐसे ही साथ में रहें और हमेशा खुश रहें। और हाँ, एक लास्ट बात, आप लोगों को कभी भी लाइफ में आप दोनों का डिसीजन बने या किसी और को भी फ्लैट्स दिलवाने हो तो यहाँ का रास्ता प्लीज़ याद कीजिएगा।